बीजेपी को ही हमेशा तो वोट यहाँ गितो आवे और बीजेपी से ही जीत होगी। यहाँ पे पानी की दिक्कत ज्यादा थी गर्मियों में मेन प्रचार की दृष्टि से तो अभी तुम्हारे रेखा त्रिपाठी आ गए हैं भाजपा से। हवा चल रही है भाजपा की, कांग्रेस की ही चल रही है। कांग्रेस की चल रही है। नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ चौहान और जैसा कि आप सभी को पता है कि चंबल की चुनावी चर्चा ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर चल रही है। फिलहाल हम लोग वार्ड क्रमांक 18 में मौजूद हैं और यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी रेखा त्रिपाठी हैं और कांग्रेस से गौरव तिवारी, और भी कई दल हैं जिनके जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से खड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वार्ड के कुछ लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि यहाँ के कौन से प्रत्याशी में कितना दम है और कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर अच्छा काम भविष्य में कर सकता है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश शर्मा है जी। यहाँ से जो पार्षद खड़े हुए हैं प्रत्याशी दोनों ही पार्टी से, तो फिलहाल आप किसका समर्थन कर रहे हैं और किसका काम यहाँ पर आपको काफ़ी उम्दा लगता है? देखिए, हमेशा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद है और हमेशा से पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। नगर निगम में की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर आप रेखा त्रिपाठी जी की बात करें, उनका समर्थन आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उनका ही समर्थन कर रहा हूँ। और यहाँ पर कांग्रेस से भी हुए हैं गौरव तिवारी, उनके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से यहाँ कोई अस्तित्व रहा नहीं है जी, ना ही उनकी इतनी सक्रियता रही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस के बाद यहाँ पार्टी इतने कार्यकर्ता नहीं है कि जो पार्टी को अपने अच्छे स्तर पर लेके जाए। तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का यहाँ कोई इतना काम रहा है या वो कर सकती है। तो आपका कहना है कि ये भाजपा का गढ़ है जी, कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? सोहन सिंह परमार। आपके राय में कौन है? आप बहुत उत्सुक नज़र आ रहे हैं अपनी राय देने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन सा जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पार्षद बन सकता है? बीजेपी के साथी हैं हम तो बेसिकली हम तो शुरू से ही बीजेपी के सपोर्ट में ही रहे हैं। तो कट्टर बीजेपी हैं आप? यस। तो बीजेपी को जिताएंगे। और बाकी कोई समस्या वगैरह यहाँ पर सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? एस तोमर। यहाँ पर प्रमुख रूप से कोई समस्या ऐसी है जिसका आप समाधान चाहते हैं या चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव आए इस वार्ड की? नहीं, देखिए, हर एक वार्ड में हर एक अपनी कॉलोनी में छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, लेकिन फिर भी विकास की दृष्टि से मैं देखूंगा बीजेपी ने बहुत काम किया है। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो गार्डन बनाया ना जी, माया सिंह जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा गार्डन बना है। पहले बिल्कुल ये वीरान पड़ा रहता था, सिर्फ यहाँ पर रावण दहन होता था। बहुत ही सुंदर गार्डन बना है, बहुत अच्छे काम बीजेपी के काल में हुए हैं और निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी के जो पार्षद हैं वही जीतेंगे। और पिछला भी इतिहास यही रहा है, बीजेपी के पक्ष में ही रहा है और विकास हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है। फिर भी एक कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं, बदलाव चाहना चाहते हैं इस पूरे वार्ड में, कोई ऐसी चीज़ें? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये अंदर जो वार्ड के अंदर जो छोटी छोटी गली रोड हैं वो बहुत सारी जर्जर हो रही हैं, उन पे काम होना चाहिए। और पार्षद प्रत्याशी आए थे तो उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है। जैसे सेक्टर डी है, सेक्टर ई के अंदर है, ईएल वाले सेक्टर हैं, वहाँ छोटी जो रोड्स हैं, मेन रोड्स नहीं, छोटी रोड्स जो अंदर हैं, जो कॉमर्शियल नहीं है, जहाँ वाहन नहीं जाते, उन पे काम हो रहा है। उन्होंने कहा है सभी रोड्स बनवाएंगे और काम होगा। मुझे ऐसा लगता है, भरोसा है, उनकी बातों पे काम होगा। अच्छा, ये तो मैंने पार्षद की बात कर ली, बाकी महापौर के भी चुनाव हैं, तो उसमें किसका आपको जलवा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है? कौन प्रत्याशी है जो यहाँ पर अपने ग्वालियर पर राज कर सकता है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर होगा। श्रीमती सुमन शर्मा जी ही महापौर होकर आएंगी। सुमन शर्मा यहाँ पर विजय प्राप्त करने वाली हैं, क्यों लगता है सब? नहीं, हमेशा देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में या बीजेपी के नगर निगम में जो भी काम होते हैं वो बहुत ही मजबूती से बहुत अच्छे होते हैं। तो ज़मीनी स्तर की कार्यकर्ता हैं, जन जन की समस्या से अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो ऐसे पार्षद प्रत्याशी को जब बीजेपी ने चुना है तो उनका काम भी बहुत ही अच्छा होगा। और शोभा शिकरवार जी के बारे में वो क्यों नहीं है यहाँ पर? उनका क्यों आपको नहीं लगता है कि वो यहाँ पर जीत सकती? देखिए, मैं तो बीजेपी की बात करूंगा, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। मैं अपने बीजेपी के बारे में बोल सकता हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने, इसलिए मैं उनके लिए बोलूँगा। जी, आप बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि महापौर बीजेपी के बनने से कार्य अच्छे होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि देखिए, केंद्र में बीजेपी, बिल्कुल राज्य में बीजेपी, और हमारे जब मेयर भी बीजेपी के होंगे तो ये एक्चुअल में हम बोलेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की बात बोलते हैं, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। तो निश्चित रूप से विकास का काम तो होगा ही और अच्छा काम होगा। और बीजेपी का तो नो डाउट 30 साल से एक तरफा राज रहा है, तो 100% चांसेस हैं बीजेपी के आने। चांसेस आपको बढ़िया लग रहे हैं। बाकी भैया, आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है वैसे, ही बताएं। सोहन सिंह परमार। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेयर तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि देखो यार, शोभा शिकरवार ही जीतें। तो यहाँ पर तो दो जने जो हैं कह रहे हैं कि भाजपा के सुमन शर्मा जी आएंगे। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक भदौरिया। वार्ड नंबर 18 के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, वार्ड 18 से।
यहाँ पर आप किसका समर्थन जो है या फिर किसका आपको लगता है कि जो आगे जाके भविष्य में जो है विजय प्राप्त कर सकता है? तो अपने शोभा सतीश सिकरवार का एकदम डन है महापौर में महापौर के लिए। और पार्षद में इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा किस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब किस तरीके से टिकट बांटे गए हैं। तो इसमें बड़ा टिकट का कैसा लग रहा है कि कैसे बांटे गए हैं, मतलब अलग, मतलब ऐसे प्रत्याशी हैं टिकट के जिनके बारे में पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है कभी, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और जो मतलब हाईलाइट थे उनको टिकट नहीं दिया गया। जो तो इस बार धरातल पे काम करने वाले नेता थे। बेसिक इस बार के पार्षद को लेके कुछ कहा नहीं जा सकता। मेन चीज़ ये है, कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड है, रिजल्ट तो समझ में नहीं आ रहा। निर्दलीय प्रत्याशी इतने ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में उतरे हुए, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है अपन को। तो सब इस बार जैसे वार्ड 18 में से रेखा त्रिपाठी हैं भाजपा से और गौरव तिवारी कांग्रेस से हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको? कभी नाम सुने हैं आपने? अगर अपन बात करें तो रेखा त्रिपाठी का वोट बैंक अच्छा है और अपन भी हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, तो अपन वोट देंगे। लेकिन मेयर के लिए अगर अपन बात करें तो बस शोभा सतीश सिकरवार अपने लिए मस्ट हैं। मेरा नाम प्रदीप भदौरिया। यहाँ पर वार्ड 18 के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। यहाँ से किसको समर्थन कर रहे हैं? यहाँ से तो बीजेपी को ही हम सपोर्ट करते हैं, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के शुरू से ही सपोर्टर रहे हैं हम लोग। अच्छा, रेखा त्रिपाठी जी का आप यहाँ पर समर्थन कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। बाकी मेयर चुनाव में, जो महापौर के चुनाव में, उसमें किसको समर्थन कर रहे हैं? उसमें ठाकुर हैं तो ठाकुरों को ही सपोर्ट करेंगे, शोभा सिकरवार शोभा जी सिकरवार जी को। जी। चलिए, बाकी आंटी आपका क्या नाम है? पापा का तो आजाद नहीं और मिला। आपका क्या नाम है? मिला बदलिए। तो यहाँ पर जैसे कि भैया ने बताया अभी कि वो है, भी वही सबको जो देगा सो है, हम भी तो देंगे। पूरा परिवार जो है बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा है। काम, जैसे काम की बात करें, भाजपा का तो कैसा रहा है पहले? यहाँ बीजेपी को शिकायत हैं। बीजेपी का काम तो अच्छा रहा है और जो भी दिक्कतें थी हमारी रोड और पानी को लेके, तो सारी समस्याएं हल हुई हैं। हल हुई मतलब हैं। कुछ बहुत 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक हल हुई हैं। बाबा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण शर्मा। आपको क्या लग रहा है अभी? बीजेपी को ही हमेशा तो वोट यहाँ गितो आवे और बीजेपी से ही जीत होगी। गोल पहले वहाँ में जीतने का हो जाते 18 वार्ड पे। अच्छा, तो इस बार भी बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। बाकी वार्ड में जीते। हाँ, क्योंकि भैया आप युवा हैं तो आप हमें यहाँ पर बेहतर बता पाएंगे कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है वैसे क्या आती हैं? मोस्टली यहाँ पे पानी की दिक्कत ज़्यादा आती है गर्मियों में। मेन जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और सीवर की समस्या तो कुछ हद तक हल हुई है कि बरसात में क्या सीवर रीवर ब्लॉक हो जाते थे तो पानी भर जाता, घरों में भी पानी भर जाता था, तो वो कुछ हद तक हल हुई है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन पानी की समस्या थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मियों में, टैंकरों से सप्लाई होती है, पानी नहीं आता 2-3 दिन, तो मेन पानी की समस्या है। क्या कह रहे हैं? टैंकर 300 रुपए के टैंकर लेना पड़ता पानी को। पानी की समस्या यहाँ बिल्कुल पानी की समस्या है, तो ये जो है अगर हल हो जाती है तो बढ़िया रहेगा। क्या नाम है अंकल आपका? नहीं, मेरा नाम रणवीर सिंह परियार। जी, यहीं पर आप वार्ड 18 के रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो भाजपा कर रहे हैं। भाजपा का कर रहे हैं। रेखा त्रिपाठी जी खड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है, मतलब अभी जैसे कांग्रेस से भी हैं, गौरव तिवारी हैं, तो इनका भाजपा का पगड़ा भारी है? भाजपा जीतेगी। अभी जनसंपर्क वगैरह यहाँ से हुआ है इनका? हाँ, हो रहा। तो आप भाजपा से हैं। महापौर की अगर बात करें तो महापौर में किसका आपको लग रहा है कि किसका पगड़ा भारी है? नहीं, महापौर में भी भाजपा ही आगे होगी। सुमन शर्मा। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है अंकल आपका? सूबेदार सिंह भदौरिया। जी, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से जो है वार्ड 18 से कौन प्रत्याशी जो है पार्षद बनने के लायक है और बन सकता है? नहीं, प्रचार की दृष्टि से तो अभी तुम्हारी रेखा त्रिपाठी आ गए हैं भाजपा से, तो मैं बात बता दूं, ठीक है ना। और कोई पार्टी का अपने यहाँ पर लगता है कि कोई यहाँ पर है कुछ ना कुछ? वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रचार की दृष्टि से जो अभी देख रहा हूँ वर्तमान में, तो उनका प्रचार अच्छा चल रहा है। शायद है कि वही आगे हैं। वही आगे यहाँ पर। चलिए, बाकी अंकल आपका क्या नाम है? सुरजीत सिंह तोमर। जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर 18 में क्या हवा चल रही है, भाजपा की कांग्रेस की? कांग्रेस ही चल रही है। कांग्रेस की चल रही है? हाँ जी। अच्छा, गौरव तिवारी जी? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? अब पार्षद नए चेंज करके देखो, नहीं उनको भी मालूम है बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्यों, भाजपा से तरसते हैं? हाँ, भाजपा की तरफ से। भाजपा से तरसते हैं मतलब आप? हाँ जी। इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। महापौर में हैं वो इस कांग्रेस शोभा सिकरवार। शोभा सिकरवार सतीश। अच्छा, अभी आप पहले कुछ और बोल रहे थे। बोलने का अलग वो बोलते तो मतलब क्या बोलता है आदमी, अंदर की बात है।
अच्छा, गोपनीय बात है आपकी। हाँ, अब जब ये लगा दिया तो अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं। बोल दिया। अच्छा, बाकी मैं आप सभी से एक राय लेना चाहता हूँ। ग्वालियर में आपको जैसे अगर कोई भी पार्टी का बनता है, आप ग्वालियर में क्या बदलाव जो है वो देखना चाहते हैं? बदलाव ये है, कोई यहाँ समस्या होती है, हम लोग जाएँ जैसे तो उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि बनने के बाद फिर जाओ तो बोला तुमको जानते ही नहीं, अरे वो तो मान लो अवैध कॉलोनी है, फलानी है, वही है। समस्या का जो निराकरण है वो यहाँ पर नहीं निकलता। हाँ, वो निकलना चाहिए। मुख्यतः से क्या क्या समस्या है वैसे वार्ड में यहाँ पर अंकल? पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पानी और सीवर। हाँ, दो समस्या बहुत है। इस काम में तो सर भाजपा पीछे है, वो नहीं करती कोई काम। अच्छा, काम नहीं करती है तो वह मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी बने, आपके ही निकले हैं अंदर से, जो भी बने महापौर, मतलब बस सीधे बात विकास हो, बस विकास। ग्वालियर का विकास होना चाहिए। जो भी बने विकास करे, बस सीधी सीधी बात है। वर्तमान में यहाँ पानी की समस्या बहुत जटिल है इस क्षेत्र में। और बाकी जो स्वच्छता को लेकर एक अभियान जो है, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि ग्वालियर में कैसा हाल है? थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अब जवाबदेही सभी की बनती है, और गाड़ी भी जैसे आ रही है, यहाँ तो आ रही है। यहाँ पर गाड़ी आती है? हाँ जी। तो यहाँ पर हमने वार्ड क्रमांक 18 से यहाँ पर लोगों से राय लेने की कोशिश करी है। सभी की जो राय है वो यहाँ पर भाजपा की तरफ ज़्यादा दिखाई दी है, रुख जो है भाजपा की तरफ ज़्यादा देखने को मिला है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और बाकी बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।